आज का वीडियो राजनैतिक नहीं है, मोटिवेशनल है, विशेषकर उन युवाओं के लिए जो जरा जरा सी बात पे निराश हो जाते हैं और हताश हो जाते हैं। तो आज का वीडियो राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी के संघर्षों पर आधारित है। मोदी जी अपने इरादे के पक्के हैं और राहुल गांधी अपने वचन के पक्के हैं। निराश होने का कोई कारण ही नहीं होता है जीवन में। वो कहते हैं कि मैं चुनौती को चुनौती देता हूं। अगर मोदी जी 90% चुनाव अगले 10 वर्ष में हार जाए तो सारी ताकत के बावजूद मोदी जी न लीडर रहेंगे। ये राहुल गांधी की ताकत है कि 10 साल में 90% चुनाव हारने के बाद भी जो मीडिया के मित्र हैं, ये देखिए अदानी जी वाले लोग, ये कैमरा वाले नहीं, ये देखिए हंस रहे हैं। ये इनके जो मैनेजर हैं पीछे वाले, इन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण शुरू कर दिया। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। आज का वीडियो राजनैतिक नहीं है, मोटिवेशनल है, विशेषकर उन युवाओं के लिए जो जरा जरा सी बात पे निराश हो जाते हैं और हताश हो जाते हैं। तो आज का वीडियो राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी के संघर्षों पर आधारित है और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के अनुभवों पर भी आधारित है। इसलिए वीडियो को आप पूरा देखना, वीडियो मिस मत करना। कुछ न कुछ लास्ट तक आपको सीख जरूर मिलेगी। कुछ हम आपको उदाहरण भी देंगे और वीडियो भी दिखाएंगे। तो दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जी अपने इरादे के पक्के हैं और राहुल गांधी अपने वचन के पक्के हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी जिस कार्य को ठान लेते हैं उसको करके ही छोड़ते हैं। जैसे आपने देखा कि धारा 370 को हटाना था, उन्होंने हटा दिया कश्मीर से, और 3 तलाक को हटाना था, उन्होंने 3 तलाक कानून को खत्म कर दिया, हटा दिया। और इस बार जो सुनाई पड़ रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव के पहले यूसीसी को लाना चाहते हैं और सीए पर भी काम करना चाहते हैं। जैसा जिस तरह की तैयारियां दिख रही हैं ऐसा हो सकता है। तो जिस कार्य को ठान लेते हैं उसको करके ही छोड़ते हैं। उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े, किसी हद तक भी जाना पड़े, किसी से भी समझौता करना पड़े, वो कर लेंगे। और विशेषकर अगर उन्होंने ठान लिया कि मुझे ये विधानसभा चुनाव जीतना है, लोकसभा चुनाव जीतना है, तो उस चुनाव को जीतकर ही रहते हैं। उसके लिए उनको कुछ भी बोलना पड़ जाए, किसी हद तक जाना पड़ जाए, किसी से भी समझौता करना पड़ जाए, वो कर लेते हैं। ये प्रधानमंत्री जी मोदी जी की खासियत है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। जैसा किसी चीज का इरादा कर लेते हैं कि इसे करना है तो उसको करके ही छोड़ते हैं। उसी प्रकार आज के हमारे युवाओं को भी सोचना चाहिए। किसी कार्य को आप ठान लें तो उसे पूरा आप जरूर करें, उसका प्रयास करें। पूरा होना न होना एक अलग बात हो गई, उस ईश्वर पे भी छोड़ देना चाहिए, लेकिन आपको कर्म करना चाहिए। दूसरी तरफ राहुल गांधी जो है अपने जबान के पक्के हैं। अगर उन्होंने किसी को बात दे दिया कि ये कार्य करना है तो उसको करते हैं, करवाते हैं। काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं। हम आपको बता दें, सन 2009 के आसपास की मैं बात बता रहा हूँ, 9 के चुनाव के पहले की बात है। पूरे देश में भ्रमण किया था और ये देखा कि हमारे देश के किसान काफ़ी कर्जा से, जो किसान कर्ज होता है बैंकों का, उससे परेशान थे। किसान लोग आत्महत्याएं कर रहे थे। तो उन्होंने, उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, तो उन्होंने अपनी सरकार से कहा कि किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए और उन्होंने पूरे देश के किसानों का कर्ज माफ करवाया था। इस तरह के तमाम कार्य हैं, आप लोग देखते हैं। अगर किसी को वचन दे देते हैं, जबान दे देते हैं, तो उस पर अटल रहते हैं, उसको पूरा करते हैं। तो राहुल गांधी के बहादुरी, जोश और जज्बे को भी सलाम करना चाहिए। इसलिए कि आपने देखा लगातार इधर 10 वर्षों से वो चुनाव हारते ही रहते हैं, लेकिन उनके जज्बे और जोश में कोई कमी नहीं आती। तो राहुल गांधी के कुछ वीडियो और प्रशांत किशोर जो चुनावी रणनीतिकार है उनका वीडियो दिखाने से पहले सबसे पहले हम आपको प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ वीडियो दिखाना चाहते हैं। भाई और बहनों, मोदी जो गारंटी देता है ना, उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक करने का हौसला भी रखता है। इसलिए आज नॉर्थ ईस्ट को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। पहले की सरकारें ना बड़े लक्ष्य तय करती थी और ना ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उतनी मेहनत करती थी। हमने पहले की सरकारों की सोच को भी बदल दिया है।
अगर मैं एक चीजों से जिसको रोजमर्रा की जिंदगी से उसको जूझना पड़ता है, अगर मैं उससे उसको मुक्ति दिला देता हूं, उसको एम्पावर करता जाता हूं, तो वो भी मानेगा अब गरीबी गई, अब मैं इसको मारूंगा। एक गलती भी हो जाए तो ये मान के चलता हूं कि ये मेरे लिए लेसन है। मैं इसको निराशा का कारण नहीं मानता हूं। अब आप देखिए कोविड का संकट कितना भयंकर था, मामूली चुनौती थी क्या? पूरी दुनिया फंसी पड़ी थी। अब मेरे लिए भी था कि क्या करो भाई, मैं कह दूं अब क्या करे, तो भाई वैश्विक बीमारी है, दुनिया भर में ऐसा आई है, सब अपना अपना संभाल लो। मैंने ऐसा नहीं किया। रोज टीवी पे आया, रोज देशवासियों से बात की, कभी ताली बजाने के लिए कहा, कभी थाली बजाने के लिए कहा, कभी दिया जलाने के लिए कहा। वो एक्ट कोरोना को खत्म नहीं करता है, लेकिन वो एक्ट कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने की एक सामूहिक शक्ति को जन्म देता है। और मेरा तो गवर्नेंस का एक सिद्धांत रहा है कि अच्छी सरकार चलाने के लिए, इन समस्याओं के समाधान के लिए भी आपको नीचे से ऊपर की तरफ सही जानकारी आनी चाहिए, परफेक्ट इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, और ऊपर से नीचे की तरफ परफेक्ट गाइडेंस जाना चाहिए। अगर ये टू वे चैनल परफेक्ट रही, उसका कम्युनिकेशन, उसकी व्यवस्थाएं, उसके प्रोटोकॉल उसको ठीक से किया, तो आप चीजों को संभाल सकते हैं। और इसलिए मैं मानता हूं कि हम निराश होने का कोई कारण ही नहीं होता है जीवन में। और अगर एक बार मन में तय कर लिया कि निराश होना ही नहीं है, तो फिर सिवाय पॉजिटिविटी कुछ आता ही नहीं है। और मेरे यहां निराशा के सारे दरवाजे बंद है, कोई कोना भी, एक छोटी खिड़की भी मैंने खुली नहीं रखी है कि निराशा वहां से घुस जाए। और मैं, आपने कभी देखा होगा, मैं रोता बैठता नहीं हूं जी, पता नहीं क्या होगा, वो हमारे साथ आएगा कि नहीं आएगा, वो हमसे भिड़ जाएगा क्या? अरे होता रहता है जी, हम किस चीज के लिए हैं? और इसलिए मैं मानता हूं कि जीवन में आत्मविश्वास से भरे हुए और अपने लक्ष्य के विषय में। तो आपने मोदी जी के भाषणों से सीख लिया हो न लिया हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जैसा मोदी जी कहा करते हैं कि मैं एक गरीब घर का हूं, चाय वाला हूं, अपने संघर्षों से आगे बढ़ा हूं, इससे हम आप इनकार नहीं कर सकते कि वो एक संघर्षशील व्यक्ति हैं। वो कहते हैं कि मैं चुनौती को चुनौती देता हूं। वो ये कहते हैं कि मैं किसी चुनौती को ये समझकर नहीं छोड़ देता कि समय आएगा और चुनौती टल जाएगी। कहते हैं जो कितनी भी बड़ी चुनौती मेरे सामने आ जाती है, मैं उसको चुनौती देता हूं कि मैं तुझको जीत कर ही रहूंगा। ये हमारे मोदी जी का उसूल है कि जिस बात को ठान लेते हैं उसको करके ही छोड़ते हैं। ये मोदी जी की बहुत बड़ी खासियत है। इससे हमारे देश के युवाओं को सीख लेना चाहिए। जो आज की युवा हताशा, निराशा, एक डिप्रेशन एक सब चला है कि डिप्रेशन में चले गए, तो संघर्षों से आपको लड़ना सीखना चाहिए। जिस प्रकार मोदी जी एक भाषण में कह रहे थे कि निराशा की रत्ती भर जगह नहीं है, तो आपके जीवन में, आपके दिमाग में निराशा की रत्ती भर जगह नहीं होनी चाहिए, जैसा आप लोग निराश और हताश हो जाते हैं। तो राहुल गांधी और पीके प्रशांत किशोर जी का वीडियो दिखाने से पहले हम आपसे एक निवेदन भी करना चाहेंगे। आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप सक्षम हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए। अगर ज्वाइन आप नहीं कर सकते हैं तो नीचे आप देखिए शेयर सिर्फ रिमिस थैंक्स लिखा है, जहाँ पे 40 रुपये से लेकर 100, 200, 500, 1000 जितनी भी आपकी इच्छा हो उतना आप हमारा एक बार में आर्थिक सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आपको राहुल गांधी और पीके जी का वीडियो दिखाते हैं। आप उसको हंसी में मत लीजिए। ये मैं आपको रिलेटिव कंपेयर करके दे देता हूं। अगर मोदी जी 90% चुनाव अगले 10 वर्ष में हार जाए, तो सारी ताकत के बावजूद मोदी जी ना लीडर रहेंगे, ना वो जनता को फेस कर पाएंगे। ये राहुल गांधी की ताकत है कि 10 साल में 90% चुनाव हारने के बाद भी he is convinced that he is on the right path.
जो मीडिया के मित्र हैं, ये देखिए अदानी जी वाले लोग, ये कैमरा वाले नहीं, ये देखिए हंस रहे ही है। इनके जो मैनेजर हैं पीछे वाले, इन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण शुरू कर दिया। देखिए पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक करी। उसका लक्ष्य देश को जोड़ने का था और जो नफरत और हिंसा बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग देश में फैला रहे हैं, उसके खिलाफ खड़े होने का था। और उसमें हमें बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई। पूरी देश में हमने ये मैसेज फैला दिया कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान कांग्रेस पार्टी खोलती है। तो आर्थिक अन्याय हो रहा है देश में। जो चुने हुए 2-3 अरबपतियों को देश की आपकी पूरी की पूरी पूंजी पकड़ाई जा रही है। दूसरी बात, जीएसटी और नोटबंदी के कारण जो बेरोजगारी फैली है, समर्पयामि साम सदा शिवाय ओम नमो देवाय। मैं कांग्रेस फैमिली में बॉर्न हुई हूँ। मैं काहे दिल से धन्यवाद। मैं नहीं कह रही। तो आपने देखा चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि 90% चुनाव हारने के बाद जो जज्बा और जोश राहुल गांधी में है वो प्रधानमंत्री मोदी जी में नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं कि लगातार अगर 10 साल प्रधानमंत्री मोदी जी 90% चुनाव हार जाएं, ना तो लीडर रहेंगे, ना तो नेता रहेंगे, और ये भी कह रहे हैं कि ना तो जनता को फेस कर पाएंगे, यानी जनता का सामना नहीं कर सकते मोदी जी जो राहुल गांधी कर रहे हैं। पीके जी कह रहे हैं कि 10 साल लगातार 90% चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी आज भी उसी प्रकार नेता बने हुए हैं और उसी प्रकार जोश और जज्बे बहादुरी के साथ कार्य कर रहे हैं, देश की जनता के सामने जा रहे हैं और सरकार के खिलाफ मुद्दे उठा रहे हैं। उनके कहने का तात्पर्य यही था। मैं आपको बता दूं, मैं पीके जी का वीडियो, इनका इंटरव्यू मैं कल शनिवार को इंडिया टीवी में जो एक कार्यक्रम आता है रजत शर्मा जी का, आपकी अदालत, जैसे मैंने इंडिया टीवी खोला तो उसमें इनका कार्यक्रम आ रहा था रात 10 बजे। ये कार्यक्रम अक्सर 11 बजे खत्म हो जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों रजत शर्मा जी इतना वो भी प्रभावित थे पीके जी से, तो इस कार्यक्रम को 11:30 बजे तक ले गए। मैंने 11:30 बजे पूरा कार्यक्रम इनका देखा, लेकिन 1.5 घंटे के कार्यक्रम में आपको बता दूं जो 1.5 मिनट में बोल गए, जो हमारे आपके लिए, देश के युवाओं के लिए, सभी के लिए प्रेरणा स्रोत राहुल गांधी को बताया, ये बहुत बड़ी बात बोल गए। मैंने आपको 1.5 मिनट पूरा वीडियो नहीं दिखा सकता, मैंने लगभग आधा मिनट आपको वीडियो दिखाया। तो जनता की तरफ से पूछा जाता है कि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में बताइए। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में तो पीके जी, प्रशांत किशोर जी बता देते हैं, लेकिन राहुल गांधी के बारे में नहीं बताते। तब उन्हें रजत शर्मा जी कहते हैं कि आपने एक पक्ष बताया, दूसरा पक्ष नहीं बताया। तब प्रशांत किशोर जी कहते हैं क्या राहुल गांधी के बारे में? तो जैसे वो कहते हैं कि 90% चुनाव हारने के बाद, जैसे वो 90% कहते हैं तो सामने बैठी जो पब्लिक होती, भीड़ होती है, तो कुछ लोग तालियां बजाने लगते हैं। तो कहते हैं तालियां मत बजाइए।
लोग मजे के साथ तालियां बजा रहे थे कि राहुल गांधी 90% चुनाव हार जाते हैं। उन्होंने कहा मैं कंपैरिजन कर सकता हूं। फिर उन्होंने कहा कि जिस प्रकार राहुल गांधी 10 वर्षों में 90% चुनाव हारने के बाद जिस बहादुरी और जोश के साथ काम कर रहे हैं, अगर मोदी जी 10 वर्षों में 90% चुनाव हार जाएंगे, ना तो लीडर रहेंगे, ना ही जनता को फेस कर पाएंगे। ये पीके ने कहा। हमारे देश के अधिकांश लोग जो राजनीतिक बातें करते हैं वो प्रशांत किशोर यानी पीके के बारे में भी जानते हैं। अगर आप पीके के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको संक्षिप्त रूप में बता दूं, जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो ये पीके की ही देन थी। उसके पहले पीके ने ही प्रधानमंत्री जी को चुनाव के सामने रणनीति बताया था, एक चाय पे चर्चा कार्यक्रम चलाया था जो काफ़ी सफल हुआ था। उसके बाद मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। फिर उसके बाद उनके संबंध कुछ नहीं अच्छे थे, वो हट गए क्योंकि चुनावी रणनीतिकार है, किसी के साथ बनकर नहीं रहते हैं। फिर उसके बाद वो ममता जी के साथ काम किया, नीतीश जी के साथ किया, और वहाँ पे कांग्रेस में वहाँ काम किया, पंजाब में काम किया, दक्षिण भारत में काम, मतलब कई राज्यों में उन्होंने चुनाव जितवाया और कुछ अन्य पार्टियों को हरवाया। जहाँ पे पहुँच गए चैलेंजिंग काम किया है, चैलेंज के साथ किया है कि हम आपको चुनाव हरवा देंगे। जैसे बंगाल में कहा था भारतीय जनता पार्टी को कि आप 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी ने 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाया। वहाँ पे चैलेंज आप पार्टी को स्वीकार किया था। पंजाब में आपको बता दूं, वहाँ कहते हैं कि पिछले बार ही आप पार्टी की सरकार आ जाती, लेकिन पीके को किसी ने चैलेंज कर दिया था। अरविंद केजरीवाल ने भी कह दिया था कि उनकी हिम्मत है तो आकर हमें हराकर दिखा दें। तो पीके ने कहा चलिए 2-2 हाथ हो जाए, वहाँ चलकर देखते हैं। तो वहाँ जा करके फिर आप पार्टी को हराया, पीके ने कांग्रेस को जिताया, और उसके बाद फिर केजरीवाल के भी साथ उन्होंने काम किया क्योंकि उनका ये पेशा था। लेकिन अब वो कहते हैं कि मैं इस कार्य को छोड़ दिया हूं क्योंकि पंजाब में कुछ घटनाएं हो गई थी। किसी बात को लेकर के कोई मंत्री गलत काम किया था, कोई कह रहा था उस मंत्री को पकड़ के ले आओ तो 2 लाख रुपए इनाम देंगे। तो कुछ लोग वहां कहने लगे थे कि जिसने इस बात का वादा किया था उसको पकड़ कर ले आओ तो 5 लाख दिया जाए, मतलब पीके को पकड़ कर ले आओ। तो उन्होंने कहा मुझे बड़ा खराब लगा ये शब्द। इसके बाद मैंने फिर अभी आपने सुना होगा कि कांग्रेस से भी उनकी कुछ बातचीत चल रही थी, लेकिन कुछ बात बनी नहीं उनकी जो है। और इसके पहले कांग्रेस के उन्होंने काम किया था अखिलेश जी के साथ, जब 2017 में चुनाव लड़वाया था तो उन्होंने कहा भी, जब ये बात कहा राहुल जी के बारे में, उन्होंने एक बात कही भी कि मैं कांग्रेस के साथ ज़्यादा लंबे समय तक काम नहीं किया है, लेकिन उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया। तो मैंने पीके के बारे में इसलिए थोड़ा प्रकाश डाला कि पीके एक बहुत बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं, तो उन्होंने बहुत सोच समझ कर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि जो राहुल कर रहे हैं वो मोदी जी नहीं कर सकते। लेकिन हमारे यहाँ के लिए मोदी जी भी प्रेरणा स्रोत हैं और राहुल गांधी भी प्रेरणा स्रोत हैं। राहुल गांधी की मैं फिर कहता हूँ कि उनकी बहादुरी और जज्बे और जोश को सलाम करना चाहिए कि कितनी भी बड़ी आपके जीवन में निराशा आ जाए, असफलता आ जाए, उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। ये राहुल गांधी से सीखना चाहिए। 90% चुनाव हारने के बाद 10 साल लगातार असफल होने के बाद उसी जज्बे के साथ वो व्यक्ति काम कर रहा है। इसलिए हमारे देश के युवाओं के लिए राहुल गांधी प्रेरणा स्रोत हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी भी प्रेरणा स्रोत हैं कि जिस बात को ठान लेते हैं, अपने इरादे के पक्के हैं कि इस कार्य को करना है तो उस कार्य को करके ही छोड़ते हैं। इसलिए राहुल गांधी और मोदी दोनों हमारे देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इनसे हमारे देश के युवाओं को सीखना चाहिए। तो दोस्तों फिर आपसे एक बार कहते हैं कि इसी प्रकार निष्पक्ष खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सक्षम हैं तो हमारा आर्थिक सपोर्ट भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।